जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की कथा के 7वें दिन में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कार्तिक स्नान की कहानी और कार्तिक महात्म्य की कथा सुने बिना कार्तिक स्नान और व्रत का फल अधूरा माना जाता है। तो आइए कार्तिक मास की पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई थी और उनकी पुत्र वधू थी। कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया 12 कोस नहाने के लिए जाती और बहू घर में ही पतीले में पानी डालकर कहती कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी उसके लिए वहीं पर आ जाती और वो उस गंगा में अपना कार्तिक स्नान कर लेती। एक बार कार्तिक नहाते हुए सास की नथ बह गई और बहकर बहू के नहाने वाले पतीले में आ गई। उसने वो उठाकर रख ली। सास जब घर वापस आई तो वो बड़ा उदास थी कि उसकी नथ बह गई। बहू ने सास को जब उदास देखा तो पूछा कि आप उदास क्यों हैं, क्या हुआ? सास ने कहा कि आज मेरी नथ गंगा जी में बह गई। बहू ने कहा, अच्छा वो आपकी नथ है, वो मेरे पास है। सास ने पूछा कि तुम्हारे पास कैसे आई? तब बहू ने कहा कि सासू जी, आप तो 12 कोस कार्तिक नहाने जाती थी। मैं घर में ही पानी डालकर जब नहाने बैठती तो बोलती कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी बहकर मेरे पास आ जाती जिसमें मैं स्नान कर लेती, और आज जब गंगा जी बहकर आई तो उसमें आपकी नथ भी आ गई जिसे मैंने उठाकर रख दिया। इससे सास बड़ा प्रसन्न हुई। तो जैसी कृपा कार्तिक महाराज ने, गंगा मैया ने बहू पर की, ऐसी कृपा वो सब पे करें। बोलिए कार्तिक महाराज की जय, गंगा मैया की जय। कार्तिक महात्म्य का 7वां अध्याय। नारद जी ने कहा, राजन, कार्तिक के मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतला रहा हूँ, उसे सुनो। व्रती मनुष्य को सभी प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई और नशीली वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा और गुरुजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान और दान किया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी और झूठे अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी, भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़े का पानी और केवल अपने लिए पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए। दिन के चौथे पैर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज, इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि व्रत का पालन करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली और पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली और 10वीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर और पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देकर कर ग्रहण करे। यही विधान माघ माह के व्रत के लिए भी है। देवोत्त ने एकादशी से पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं।
कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वो 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं रहता है उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्य कर्मों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। लपसी और तपसी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक लपसी रहता था, एक तपसी रहता था। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता, लेकिन लपसी सवा सेर दही की लस्सी बनाता और भगवान को भोग लगाता और उसके बाद स्वयं पी लेता। एक दिन की बात है, दोनों में आपस में बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन बड़ा है। लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं तपस्या करता हूँ, सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। नारद मुनि ने जब लपसी और तपसी को लड़ते हुए देखा तो दोनों के लड़ने का कारण पूछने लगे। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। दोनों ही आपस में नहीं मान रहे थे। नारद जी बोले कि इसका फैसला मैं कल करूँगा। अगले दिन तपसी रोज की तरह सुबह स्नान करके लौट रहा था। नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने इधर उधर देखा और अंगूठी उठाई और फिर तपस्या करने बैठ गया। लपसी रोज की तरह आया और 1.25 सेर दही से लस्सी बनाई, लोटे को घुमाया और भोग लगाकर पी गया। तभी नारद जी वहां आए और उन्होंने कहा कि लपसी बड़ा है। तपसी ने इसका कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि अपना घोड़ा उठाओ। नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, तूने इसे चुराया है। नारद जी ने ऐसा कहा जिसकी वजह से तुम्हारी जो तपस्या है वो भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरी तपस्या का फल मुझे किस प्रकार से मिल सकता है। तब नारद जी ने कहा कि तेरी तपस्या का फल तो कार्तिक नहाने वाली ही दे सकती है। नारद जी ने फिर कहा कि जो कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनेगा या कहेगा, उसके कार्तिक स्नान का फल खत्म हो जाएगा। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।